हेलो, नमस्ते मैम। हेलो सुजीत, नमस्ते बेटा, कैसे हो? मैम बिल्कुल ठीक ठाक, आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक हूँ। मुझे लग रहा है कि आपका बैच बहुत पुराना रहा है। कौन सा बैच था आपका सुजीत? मैम बैच तो पुराना है। 2003 में मैंने पास आउट किया था। वाह, 2003 और अब चल रहा है 2024। सही जी बोल मैम। रही हूँ मैं? यानी हम कितने टाइम बाद बात कर रहे हैं सुजीत। और आपके अंदर जो गुण थे, जो क्वालिटीज थी, बहुत हम्बल, बहुत ज़्यादा हम्बल और वेल बिहेव्ड, बहुत अनुशासित बच्चे। अगर मैं सही कह रही हूँ तो बता दो मुझे, बिल्कुल आपकी शक्ल याद है। स्पेक्स लगाते थैंक यू। थे आप? जी मैम बिल्कुल सही पहचाना है आपने। और स्पेक्स आपकी लगाता था। और आपकी हाइट और बहुत अच्छी थी। जी मैम, आपने आपको अच्छे से याद है। बिल्कुल अच्छे से याद है मुझे, एकदम शक्ल ध्यान है आपकी। और कम बोलते थे, ज्यादा नहीं बोलते थे। एक चीज और, आपकी हैंडराइटिंग बहुत अच्छी थी। आपको इतना याद है, मुझे इस पे नहीं, थोड़ी सी मैं ये सोच रहा हूँ कैसे आपको अभी तक याद है। मुझे याद है। मुझे जिन बच्चों का याद ध्यान है, उनकी सारी क्वालिटीज, बस एक बार मैं बच्चे की फोटो देख लूं तो मुझे पूरा ध्यान आ जाता है। और आप खेलने भी जाते थे ग्राउंड में। जी मैम, मैं बास्केटबॉल टीम में भी था कुछ टाइम के लिए। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो अभी जिंदगी कैसी चल रही है आपकी, क्या कर रहे हो बेटा? मैम ठीक ठाक है। अच्छा। वहाँ से पास करने के बाद मैंने एक कोर्स करा था होम्योपैथी में। जी। और कुछ टाइम मैंने प्रैक्टिस करी। और उसके अच्छा। बाद मैं यूएस यानी अमेरिकन हेल्थ केयर की तरफ मूव कर गया था। तो पिछले करीब 14 सालों से ओके। मैं यूएस हेल्थ केयर के लिए ही काम कर रहा हूँ। अच्छा, तो इसमें क्या करना होता है, थोड़ा सा मुझे बताइए प्लीज। मैम इसमें हमारे पास अमेरिकन हॉस्पिटल्स हमारे क्लाइंट्स हैं। और वहाँ का पूरा एक इंश्योरेंस सेक्टर है, जहाँ जी। पर कि ये होता है कि जो डॉक्टर हैं वो अपना इलाज देते हैं पेशेंट को। जी। और जो इंश्योरेंस होता है वो उसको कवरेज देता है उस इलाज को। और हम्म। उसका पेमेंट सही तरीके से आए, उसके जी। लिए जरूरी होता है कि सही तरीके का डॉक्यूमेंटेशन हो हम्म। और सही तरीके का पेमेंट मिले, ताकि सरकार का पैसा सही तरीके से इस्तेमाल हो, किसी तरीके का कोई फ्रॉड, वेस्ट और अब्यूज ना हो, और जी। जनता को सही इलाज मिले। तो वो काम अमेरिका में होता है। और जी। उसका एक बैक ऑफिस है जो हमारे हिंदुस्तान में है। और काफी सारे लोग हैं यहाँ पर इंडिया में जो जी। कि उसको सपोर्ट करते हैं। तो अमेरिकन कंपनीज हैं और हम उस काम को सपोर्ट करते हैं, जी। ताकि सही इलाज लोगों को मिले, सही पेमेंट डॉक्टर्स को और हॉस्पिटल्स को मिले। और हम्म। सरकार का जो पैसा है जो कि टैक्स पेयर्स का मनी है, वो सही हम्म। तरीके से लोगों के लिए इस्तेमाल हो। यस, बड़ी अच्छी बात बोली सुजीत आपने। मुझे आपकी ये बात बहुत अच्छी लगी कि जो लोगों का जो पैसा है, जो वो खून पसीने की कमाई है, जो टैक्स के रूप में देते हैं, उसका कभी भी कोई भी गवर्नमेंट, कोई भी सरकार उसका मिसयूज ना करे। वो पैसा सही डायरेक्शन में जाए, यानी वो उस पैसा जो है लोगों के कल्याण के ही लगे। यही मतलब है ना आपका, यही आप बताना चाह रहे हैं? जी मैम बिल्कुल, चाहे देश कोई भी हो, जी। लेकिन जनता तो वही होती है। तो बिल्कुल। पैसे का सही इस्तेमाल होना ही चाहिए। अच्छा, बिल्कुल। आप ये डॉक्यूमेंटेशन करते हैं आप उसका, ये जी सर? मैम। तो जी। जी, सो मैम ये कई तरीके के काम हैं। तो हम्म। ओवरऑल हम इसको कह देते हैं यूएस हेल्थ केयर। जी। और यूएस हेल्थ केयर में तमाम तरीके के काम हैं। और अगर बहुत प्रिसाइजली बात करें तो मैं हम्म। बहुत एक प्रिसाइज फील्ड में काम करता हूँ, जिसको हम कहते हैं मेडिकल कोडिंग। तो मेडिकल मेडिकल कोडिंग, कोड है? क्या स्पेलिंग है? कोडिंग, CODING। ओके, कोडिंग। ओके। जी। ठीक है। हम्म। तो जैसे कि इसमें क्या होता है कि जो उपचार दिया जाता है, वहाँ पे जो ट्रीटमेंट दिया जाता है, तो जी। उसका एक डॉक्यूमेंटेशन बनता है। तो वो हम्म। डॉक्यूमेंटेशन वेरीफाई तो होता है, वो देखना होता है कि सही इलाज हुआ है कि नहीं हुआ है।
लेकिन साथ में जब वो किसी इंश्योरेंस कंपनी को जाता है पेमेंट लेने के लिए, तो इंश्योरेंस कंपनी पूरा डॉक्यूमेंट एज सच उसके बेसिस पे पेमेंट नहीं दे सकती। उसके लिए कुछ गवर्नमेंट ने कुछ रूल्स बना रखे हैं, कुछ कोड्स बना रखे हैं। तो जो बीमारी होती है उसके लिए भी बहुत सारे कोड हैं, 70,000 से ज्यादा बीमारियों के कोड हैं, जिसको आज की तारीख में हम कहते हैं इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिसीजेस वर्जन 10, उसको ICD-10 कहते हैं। और जो उपचार किया जाता है, जो ट्रीटमेंट किया जाता है, उसके भी कुछ कोर्स होते हैं, उसको CPT कहते हैं, करंट प्रोसीजरल टर्मिनोलॉजी। तो उन दोनों का हमें एक कॉम्बिनेशन बनाना होता है। पूरे चार्ट को हम कुछ नंबर्स में और कोड्स में कन्वर्ट करते हैं कुछ गाइडलाइंस के हिसाब से, जो वहाँ की सरकारी गाइडलाइंस होती हैं फेडरल गवर्नमेंट की, और हम इंश्योर करते हैं कि सही तरीके का ट्रीटमेंट मिले, जहाँ पर वो कंप्लायंट भी हो, यानी कि कोई रूल वायलेट ना हो रहा हो, और दूसरा जो डॉक्टर है या जो हॉस्पिटल्स है जहाँ पे वो उपचार दिया गया है, उनको भी कोई इम्पैक्ट ना हो और उनको सही पेमेंट मिले उस चीज का। तो वो हम काम करते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। लेकिन कभी कभी सुजीत, मुझे और जगह तक का तो मालूम नहीं है, लेकिन अपना कुछ एक्सपीरियंस ऐसा रहा है कि वर्षों तक जो होता है, कोई भी हेल्थ के जो इंश्योरेंस वगैरह करते हैं, कई बार क्या होता है कि एक साल में वो पेमेंट जाती है, 8-8, 10-10 साल हो जाते हैं, लेकिन जब बीमार होते हैं और जब इंश्योरेंस उन कंपनी से बात करते हैं, सर्जरी भी हो गई, सब कुछ हो गया, लेकिन जब पेमेंट की बात आती है, तो अगर मान लीजिए काफ़ी अमाउंट अगर जमा करना है, तो इंश्योरेंस वाले जो होते हैं बड़ी मुश्किल से 3,000-4,000 देकर वो बाकी सब में आपको अपना ही पैसा लगाना पड़ता है। तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आप इस तरीके के काम में हैं जहां लोगों के साथ कहीं भी नाइंसाफी नहीं होती। मैं सही शब्द बोल रही हूँ? जी मैम, तो इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि चाहे वो इंडियन हेल्थ केयर सिस्टम हो या US हेल्थ केयर सिस्टम हो, तो दोनों जगह कुछ चीजें सामान्य रूप से एक जैसी रहती हैं जब लोगों के इलाज की बातें आती हैं। और ये चीज भी सही है कि सही तरीके से पैसे का इस्तेमाल करना ये बहुत ज्यादा जरूरी है। अमेरिकन हेल्थ केयर इंडस्ट्री में थोड़ा सा ये है कि वहाँ रेगुलेशन थोड़े से ज्यादा हैं, तो इस वजह से वहां पर ये होता है कि लोगों को कवरेज अच्छा मिलता है और इलाज मिल जाता है इंश्योरेंस होने की वजह से। और हम सेम चीज भारत में भी अभी आ चुकी है, लेकिन अभी उस लेवल पे नहीं हुई है। तो अगर सही तरीके से इम्प्लीमेंट किया जाए तो लोगों को सही इलाज मिल सकता है। तो इंश्योरेंस सेक्टर अपने आप में बड़ा काम करता है लोगों तक इलाज। कई बार सुजीत, बहुत दुख होता है कि हमने इतने वर्षों तक इतना पैसा दिया, लेकिन जब हम मुसीबत में पड़े हैं, हम लोग बीमार हैं, हम लोग इतनी दौड़ भाग नहीं कर सकते हैं। ये मैं अपने एक्सपीरियंस से ही बता रही हूँ। और जब बात आती है पेमेंट की, तो पेमेंट नहीं मिलता है और इंसान को उस समय अपना ही पैसा लगाना पड़ता है। ये मैं वैसे ही आपसे एक बात कर रही हूँ, हो सकता है और लोगों का अलग एक्सपीरियंस रहा हो। तो मुझे लग रहा है कि आप एक अच्छा काम कर रहे हैं कि जब लोगों को मदद की ज़रूरत हो उस समय उनको मदद मिले। ठीक है ना? ये बहुत ज़रूरी है ये। तो और बताइए, और क्या कर रहे हैं आप आजकल? मतलब आपको कैसे ध्यान आया कि आपको ये काम करना है या आपको इस सिस्टम से जुड़ना है? जी मैम, ये भी एक बहुत इंटरेस्टिंग जर्नी थी मेरी। तो जब मैं कॉलेज में पढ़ रहा था तो उस समय पे ये सेक्टर इतने ज्यादा लोगों को नहीं पता थे कि जो आपका नॉर्मल क्योंकि मैंने होम्योपैथी की पढ़ाई करी थी और मेरा भी प्लान यही था कि हम अपना क्लिनिक खोलेंगे, और मैंने वो क्लिनिक खोला भी, वो काम चलाया भी। लेकिन ऐसा हुआ कि मैंने अपने एक सीनियर को देखा कि वो एक किसी बाहर की कंपनी में और वहाँ के हेल्थ केयर सिस्टम का काम इंडिया में कर रहे हैं। और वो मुझे बहुत फैसिनेटिंग लगा कि इंडिया में रह के हम ऐसा काम कैसे कर सकते हैं, और वो मुझे काफी एडवांस लगा क्योंकि वो रिपोर्ट्स आती थी। तो पहले तो मेरा इंटरेस्ट ये डेवलप हुआ कि वो रिपोर्ट जो हमें इतनी आसानी से यहाँ देखने को नहीं मिलती थी, वो सर्जरी की रिपोर्ट, वो कॉम्प्लेक्स रिपोर्ट, उस पर काम करने को मिलता था।
तो इसलिए मेरा इंटरेस्ट थोड़ा सा डेवलप हुआ, तो मैंने सोचा कि इसको थोड़ा सा एक्सप्लोर किया जाए। और थोड़ा सा भाग्यवश मुझे एक कंपनी में मैंने इंटरव्यू दिया दिल्ली में, और मेरा वहाँ पे सिलेक्शन हो गया। और वहाँ पर एक सीनियर डॉक्टर थी जिन्होंने मेरी ट्रेनिंग करी, तो मुझे वो काम पसंद आने लगा। और बीते इतने सालों में मुझे पता ही नहीं चला इतने साल कब निकल गए। और मैंने बिल्कुल छोटे लेवल से शुरुआत करी थी। मैं ट्रेनी था, फिर धीरे धीरे करते हुए मैं ट्रेनर बना, फिर उसके बाद मैं क्वालिटी एनालिस्ट भी बना, फिर उसके बाद मैं असिस्टेंट मैनेजर, डिप्टी मैनेजर, तो अलग अलग पड़ाव पार करते हुए आज की डेट में मैं एक सीनियर लीडरशिप रोल में हूँ एक कंपनी में। तो अब 14 साल मुझे करीब हो चुके हैं। वेरी गुड सुजीत, बहुत अच्छा लगता है और बहुत हमें अपने आप पर भी गर्व महसूस होता है कि हमारे बच्चे इतने ऊंचे ऊंचे आयाम पर पहुंच रहे हैं। और जो जनरेशन, आने वाली जनरेशन है, उनके लिए भी आप बताइए कि अगर इस तरीके का कोई भी काम करना है तो हमें कैसे जुड़ना है, क्योंकि ये भी एक फील्ड है। जी मैम, बिल्कुल मैं ये कहूँगा, क्योंकि ये एक ऐसी चीज थी जो किताबों में उस समय मौजूद नहीं थी। और जो मार्केट होता है वो हमेशा इवॉल्व होता रहता है, हमारे आसपास नई नई चीजें आती रहती है, लेकिन वो हमारे करिकुलम में, हमारे पाठ्यक्रम में आने में उसको कई बार समय लग जाता है, जागरूकता आने में। तो मेरा एक ये सजेशन नई जनरेशन के लिए जरूर रहेगा कि वो जागरूक रहें, न्यूज को, मीडिया को सही तरीके से इस्तेमाल करें अपनी जानकारी बढ़ाने के लिए। और जब उनके पास ऐसा कोई मौका आए तो उसको पूरी तरह से स्टडी जरूर करें। तो सिमिलरली अभी जो ये यूएस हेल्थ केयर का काम है, ये बहुत एक्सपैंड होने वाला है। और एक खास बात मैं बताना चाहूंगा कि इसको लगभग रिसेशन प्रूफ माना जाता है। आपने पिछले कुछ वर्षों में देखा होगा कि आईटी इंडस्ट्री में भी रिसेशन आया, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में, टेलीकॉम इंडस्ट्री में, हर जगह कहीं ना कहीं रिसेशन आता है। लेकिन लगभग हेल्थ केयर एक ऐसी इंडस्ट्री है जो कि क्राइसिस में भी आगे बढ़ती है, क्योंकि क्राइसिस में इलाज की और ज्यादा जरूरत पड़ती है लोगों को। बिल्कुल। तो अगर करियर के हिसाब से देखें तो ये लगभग रिसेशन प्रूफ इंडस्ट्री मानी जाती है हेल्थ केयर की। और इसमें अगर जाना है तो थोड़ा सा ये करना होगा कि अपने आप को थोड़ा सा जागरूक बनाना होगा कि किस तरह का काम अभी चल रहा है, किस किस तरीके की कंपनियां हैं। न्यूज़पेपर में कई बार इस तरह के एड्स आते हैं, टाइम्स एसेंट वगैरह आता था, मैं उसी को फॉलो करता था जहाँ से मुझे ये वैकेंसीज दिखती थी। कौन सा न्यूज़पेपर, क्या बताया आपने बेटा? टाइम्स ऑफ इंडिया में। टाइम्स ऑफ इंडिया, ओके जी। तो हर वेडनेसडे को उसमें टाइम्स एसेंट करके एक कॉलम आता था, तो वहां पर वो सप्लीमेंट आता था, तो वहां पर मैं ये सर्च करता था। और साथ साथ में शायद और एक अच्छा तरीका आज के जमाने में जो है वो है शायद इस तरीके का पॉडकास्ट जो आप और हम कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल से लोगों को ऐसे अच्छे लोगों के साथ, जो आपके जैसे शिक्षक हैं, जो अच्छी चीजें बच्चों तक पहुंचा रहे हैं, ज्ञान की चीजें पहुंचा रहे हैं, तो लोगों को ऐसे पॉडकास्ट से जुड़ना चाहिए ताकि उनको नए जमाने की चीजें साथ साथ पता चलती रहे। थैंक यू सो मच सुजीत। और बिल्कुल बच्चों को ज़रूर फ़ायदा होगा, पेरेंट्स को फ़ायदा होगा कि उनकी भी जानकारी बढ़ रही है। इवन मैं जितने भी बच्चों से बात करती हूँ, मुझे नई से नई चीज़ पता चल रही है। जो हम स्कूल में रहते हुए जिन बातों की जानकारी नहीं थी, अब आप ये जो आज मुझे बता रहे हैं, ये बिल्कुल एक नई फील्ड है। और बच्चों के लिए नए आयाम हैं, बहुत नए नए रास्ते हैं जो शायद हमारी पढ़ाई के टाइम पर नहीं थे सुजीत। तो बहुत अच्छा आप बता रहे हैं। और सुजीत, आप बड़ी अच्छी कविताएं बोलते थे और शायद लिखते भी थे कुछ, और मुझे ध्यान है आप एक बहुत अच्छी कविता बोलते थे गोपाल दास नीरज की। अगर आपको ध्यान होगा तो आप प्लीज़ सुनाइए 2-4 पंक्तियां जो आपको अच्छी लगें, जिससे कि एक आने वाली जनरेशन को भी मोटिवेशन मिले कि हार नहीं माननी है। जी मैम, तो मैंने कविताओं का वाचन भी किया अपने कॉलेज में, स्कूल के दिनों में तो मैं करता भी था। और साथ साथ में मैं दूसरे कवियों की भी, जैसे काका हाथरसी की कविता हुआ करती थी, हास्य कविता, वो मैंने लगभग वहां से शुरुआत करी थी। अशोक चक्रधर जी को मैं बड़ा फॉलो करता था शुरुआत से। लेकिन मैंने खुद भी थोड़ी बहुत पंक्तियां लिखी हैं।
तो अभी क्योंकि टाइम जरा कम है तो मैं अपनी 2 पंक्तियां खुद की लिखी हुई बोलना चाहूंगा इस समय पे। जरूर जरूर। कि भूल मत कि जिंदगी उधार की है, भूल मत कि जिंदगी उधार की है, इन्हीं पुण्यों के फलस्वरूप उसने तुझे उपहार दी है। तेरा क्या है, तेरा क्या है, पंचभूतों का ऋणी तू, इसलिए ध्यान रख उजड़े ना बगिया, ये विश्व बगिया उस सरकार की है। तो बहुत बढ़िया, ये विश्व बगिया ऐसी ही बनी रहे, खिली रहे, और हमारे बच्चे जो हैं इस बगिया को सुंदर बनाने में योगदान देते रहें, और आपके जीवन में खुशहाली हो सुजीत, और आप खूब काम करें और हमेशा आशावान बने रहें। ये मैं आपको शुभकामनाएं दे रही हूँ बेटा। और जी मैम। जिंदगी में कभी निराश नहीं होना, कभी हार नहीं मानना, यही एक संदेश है। और बहुत अच्छा आप लिख रहे हैं, इसे कभी बंद ना करें। ठीक है बेटा? जी मैम, बिल्कुल। आपसे बात करके भी मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, वही सुजीत नजर आ रहा है बिल्कुल। और हम लोग ऐसे बातचीत करते रहेंगे सुजीत, और प्लीज नई नई बातें आप मुझे भी बताते रहिए, ठीक है ना? हमारी जानकारी बढ़ती रहे और वही जानकारी आगे लोगों तक फैले। जी मैम, बिल्कुल। ठीक है बेटा, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू बेटा। थैंक यू मैम, नमस्ते मैम। नमस्ते बेटा, गॉड ब्लेस।